हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो मोटिवेशन वीडियो है। तो मुझे खुद को नहीं पता मैं इस वीडियो को शुरू कहाँ से करूँ। तो बेसिकली मैं पंजाब से हूँ और कुछ ही दिनों पहले ही आप कह सकते हैं कि बोर्ड का जो रिज़ल्ट है 12th क्लास का वो रिज़ल्ट आया है। तो मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की और वैसे भी हम जनरली अपने फ्रेंड से भी बात करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि भाई आजकल थोड़ी ज़्यादा सैडनेस, जैसे कि आपको पता है कि हम क्वारंटाइन हुए हैं ना एक हिसाब से। जैसे कि अभी लॉकडाउन अभी तो चलिए धीरे धीरे खुल रहा है, बट हम क्या करते हैं 24 घंटे घर में ही रहते हैं। तो कई कभार ऐसा होता है कि मन में कुछ गलत विचार आने लग जाते हैं या फिर हम डिप्रेशन टाइप, ठीक है। तो इस तरह के अक्सर हमारे मन में विचार आते रहते हैं। तो अभी आपको पता है कि अभी 12th का रिज़ल्ट भी आ रहा है। सीबीएसई बोर्ड ने भी रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट थे कि जो कि सैड फील कर रहे थे कि भाई हमें हमारे मार्क्स हैं वो बहुत कम आए हैं, अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स की तरफ से भी कई बार देखा गया है कि प्रेशर आता है कि भाई इतने कम मार्क्स आए हैं, तुमने मेहनत क्यों नहीं की, अब क्या अब क्या करना है आगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर अपनी आपकी फैमिली की तरफ से मिलता है। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा पैनिक होने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। कई बार ऐसा होता है नहीं मार्क्स आए तो क्या करें, नहीं आए तो नहीं आए, इसके लिए क्या करें, हम अपनी जान थोड़ी दे देंगे। एक ही तो यहाँ पर ज़िंदगी है, अब आप उसको भी दे देंगे, ठीक है। ज़िंदगी भी कहाँ लिमिटेड है, वो भी आपने क्या करना है, अभी थोड़े टाइम तक आपने बूढ़े हो जाना है, अब बाद में आपकी मृत्यु हो जानी है। तो फिर इस 4 दिन की ज़िंदगी को आप जियो ना अच्छे ढंग से, खुश रहो, पढ़ते रहें, ठीक है। और भी यहाँ पर ज़िंदगी में बहुत सारे मौके मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर एक कोट भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, द पेस्टिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटीज, द ऑप्टिमिस्ट सी अपॉर्चुनिटीज इन एवरी डिफिकल्टी। कि जो एक पेसिमिस्ट क्या होता है, निराशावादी, कि उसको हर स्थिति में क्या दिखाई देती है, कि आप कह सकते हैं कि उसको हर एक अपॉर्चुनिटीज़ में जो आपको अवसर मिलते हैं उसमें उसको भी निराशा ही दिखाई देती है, ठीक है। अगर हम ऑप्टिमिस्ट की बात करें तो वो मुश्किल टाइम को भी एक अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील कर लेता है। माना कि जो डिप्रेशन है, फेलियर है, वो चाहे लव फेलियर हो, चाहे लाइफ का फेलियर हो, चाहे आपके एग्ज़ाम का फेलियर हो, फेलियर तो फेलियर होता है, ठीक है। तो उसमें पर्सन है वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, अगर आपके मार्क्स कम आ गए हैं, ठीक है, या फिर आपको कोई डंप करके चला गया, तो आप थोड़ा सा मूव ऑन भी तो कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स, मान लीजिए, चलिए हम स्टूडेंट लाइफ से, जैसा कि आपको पता है हमारा एजुकेशन चैनल है, तो हम मेनली स्टूडेंट्स की बात करेंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट के कम मार्क्स आ गए हैं तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई मेरे इस बार कम मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि उसको टीस किया जाता है कि अच्छा तुम्हारे कम मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो फिर उसके आप कह सकते हैं कि जो रिश्तेदार हो गए, उसके जो क्लासमेट्स हो गए, ठीक है, जो अच्छे टॉपर होंगे, वो उसको टीज करेंगे, ठीक है, उसको एक हिसाब से भी गुस्सा दिलाएंगे। बट अगर उसी बात को वो एक्सेप्ट कर ले तो कि हाँ भी उनका वो टीज कर रहे हैं तो करने दो, मेरे वाकई में कम मार्क्स आए हैं, नेक्स्ट टाइम मैं इनको थोड़ा सा अभी हैरानी में डाल दूंगा अच्छे मार्क्स लाकर। आप उस टाइम से मेहनत करना शुरू करिए ना। जैसे कि अभी 12th का रिजल्ट आया है, ठीक है। 12th के रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, वो तो कह रहे थे यार मेरे सिर्फ 60% ही आए हैं, ठीक है। और कईयों के जो 90% भी आए हैं वो भी कह रहे थे यार कि हमारे बहुत कम मार्क्स हैं। तो भाई ये कोई रोने वाली बात है, अगर आ गए तो आ गए। अगर आप अभी इस बात को लेकर सैड होने लग जाएंगे, हाँ सैड होना ठीक बात है, बट किसी लिमिट तक, कि आप सैड क्यों हो रहे हैं कि हाँ भी मुझे अब नेक्स्ट टाइम मेहनत करनी है। यहाँ पर एक संदीप माहेश्वरी सर ने एक वीडियो में ये भी कहा था कि भाई एक यहाँ पर बैट्समैन है, ठीक है, बैट्समैन ने क्या किया, बैट्समैन यहाँ पर खेल रहा था, ठीक है। तो आपको पता है कि एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं 6 बॉल्स। कि भाई बैट्समैन ने क्या किया, अभी उसको बॉलें यहाँ पर करवाई जा रही थी, तो एक बॉल आई वो मिस हो गई, ठीक है। अब मिस हो गई तो क्या करेगा बैट्समैन, कि भाई अब बैठ जाए, ठीक है, कि भाई मेरे से एक बॉल में कुछ नहीं हुआ तो बाकी बॉल्स में भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ, इसी तरह दूसरी बॉल भी फेंकी गई, वो भी नहीं लगी, तीसरी बॉल भी यहाँ पर चली गई, इस तरह चौथी बॉल आई, ठीक है, इस बार इसी तरह पांचवी बॉल आई। और यहाँ पर अगर आप छवीं बॉल देखेंगे तो छवीं बॉल जैसे ही बॉलर ने कराई तो बैट्समैन ने आगे बढ़कर एक छक्का लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि जो 6 बॉल की जो कसर थी, ठीक है, वो सिर्फ एक बॉल में ही निकल गई, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसी तरह हमारी लाइफ है,
ठीक है। अगर आप सोच के चलेंगे कि भाई हमारी लाइफ में कभी जो दुख है, ठीक है, जो रोना है या फिर जो आप कह सकते हैं फेलियर है, वो हमें ना मिले, तो ये भी कोई लाइफ हुई। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर एक अंबानी का सन है, आपको पता है ना, मुकेश अंबानी इज अ रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, एशिया का ही अब रिचेस्ट मैन है। तो यहाँ पर उनका बेटा है, ठीक है, उनका बेटा है, तो क्या हुआ कि भाई वो बाजार में गया, ठीक है, अभी किसी भी शॉप थी वहाँ पर गए, तो वहाँ पर उन्होंने दो कमीजें थी, ठीक है, वो खरीदी, दो शर्ट उन्होंने बाजार से देखी, तो एक शर्ट उनको ना उन्होंने कोई पहन के नहीं देखी वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर दो शर्ट थी, उन्होंने कहा कि भाई हमें दोनों दे दो। और एक और वहाँ पर पर्सन गया जो कि मिडिल मैन था, उसका जो बजट था वो सिर्फ एक शर्ट लेने का ही था, तो वो गया उस बाजार में, उसने ना दोनों को पहन कर देखा, ठीक है, जो दोनों शर्ट थी उसको ट्राई किया, ट्रायल रूम था वहाँ पर, उसने दोनों ड्रेसेस को पहना, फिर उसने देखा कि अच्छा ये वाली ड्रेस मुझ पर ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो फिर ज़िंदगी को एंजॉय किया किसने, सेकंड वाले पर्सन ने, ठीक है। अब ये यहाँ जो मुकेश अंबानी का जो लड़का है, ठीक है, वो तो कभी उसने कभी दुख देखे ही नहीं है, ठीक है, तो उसको खुशी जो मिलेगी उसका फ़ायदा क्या है कि भाई उसने कभी तो दुख है वो उसको देखा ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आपने कभी ज़िंदगी में दुख देखे ही नहीं है तो आपको खुशी का आनंद कैसे मिलेगा। बस मेरा कहने का मतलब यही है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर ज़िंदगी किस बात की, ठीक है ना, आपको हर चीज़ के लिए यहाँ पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलिए फिर यहाँ पर आते हैं हम बैट्समैन वाली बात पर। तो यहाँ पर जो बैट्समैन था, तो अब आप क्या सोचते हैं कि भाई उसने अगर छक्का लगा दिया, ठीक है, ओवर के बाद, तो क्या अब इसको ऐसे बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ये तो सिर्फ टेम्परेरी सक्सेस है कि आपको और भी वहाँ पर खेलना है, डटे रहना है, ठीक है ना। तो बस यही इस वीडियो बनाने का मोटिव था कि भाई आप में जो एनर्जी है उसका अब आप भरपूर यूज करिए, जो लिमिटेड लाई है आप उसमें अपना बेस्ट दीजिए। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक पोएम लिखी हुई है। ये पोएम मैंने तो नहीं लिखी, ये काफ़ी आपने फेमस पोएम है, ये आपने ज़रूर सुनी भी होगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना कभी ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश वाले करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपने भी यही जो मूल मंत्र है इसको आपने अपनाए रखना है अपनी ज़िंदगी में और कभी हार नहीं माननी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक करें, हमारे इस वीडियो पर अपने कमेंट जरूर करें। हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।